का महीना आया, बच बारिश आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती हैं। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच बारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बच बारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उनमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए गाय का बच्चा लाई है, तेरे लिए गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको दे देना, भरपूर भरा पूरा रखना, खोटी की खरी, खरी की अधूरी। सासू बहुएं थी। सासू को गाय चराने व वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बच बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू ग्वालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बच बारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उससे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई थी। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़ों को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बच बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए, सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर सासू बोली, बहू चलो बच बारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सच रखा है, इसलिए माताएं भी ओगड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करने किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाए, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल लाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है
और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चूंदड़ी उड़ाई और स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बैंकुट को गए, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। गौ मात की जय हो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं। धुंधु धुंधालिया, सूंड सुंडालिया, ऊखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यही रखवाली छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्हें चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थोती कर दो। जमीन थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धस गए, सब पच गए, पर पहिए वापस नहीं निकले। हाथी को बुलाए तो वो आया, उसने पहिए के हाथ लगाकर बोला, जय गजानंद जी की, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया? हाथी बोला, गणेश जी के सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए हैं। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसा सबका करना। जय विनायक जी महाराज की जय हो। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता, जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाओ तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। गौ माता की सेवा करनी आपणो परम धर्म है। हाँ सही। हाँ ये गौ माता।